नमस्ते भैया बहनों, आज हम प्रश्नावली 1.2 को हल करते हैं। इसमें हम अपन आज फलन को समझते हैं एवं फलन किससे कहते हैं, फलन में इन सवालों का किस प्रकार उपयोग है वो अपन इसमें समझेंगे और एक दो उदाहरण भी अपन हल करेंगे। तो चलो अपन पहले फलन समझते हैं। तो प्यारे भैया बहनों, अपन ने 11वीं कक्षा में फलन के बारे में वैसे समझा, लेकिन एक बार और अपन रिवाइज कर लेते ताकि अपने को इन सवालों में किसी भी प्रकार का अपना कॉन्सेप्ट डाउट नहीं रहे, है ना। तो देखो इसमें लिखा है फलन। प्रश्नावली 1.2 में जितने भी सवाल वो सब फलन से संबंधित है ना। तो अपने को समझना है फलन क्या है, जो अपन 11वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार इसकी परिभाषा अपन रिवाइज करेंगे, है ना। परिभाषा वैसे परीक्षा में आएगी नहीं, लेकिन अपने को समझने के लिए इसका फैक्ट अपने को पता होना चाहिए, है ना। तो पहले मैं परिभाषा समझाता हूँ और परिभाषा संबंधित में कुछ डायग्राम बनवाऊँ, उसके द्वारा भी इस परिभाषा को अपन अच्छे से समझेंगे। तो देखो फलन लिखा है इसमें। फलन किसे कहते हैं? समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का एक और केवल एक प्रतिबिंब समुच्चय बी में उपस्थित हो, है ना। तो फलन किसे कहते हैं? मतलब समुच्चय जो ए होता है उसमें जितने भी अवयव होते हैं उनका कुछ एक खास प्रतिबिंब बी में उपस्थित हो, उसको ही क्या बोलते हैं? फलन बोलते हैं। तो एक मैं डायग्राम बना देता हूँ, हम जानते हैं। देखो यहाँ इसको अच्छे से समझना, हम इसको डायग्राम समझते हैं। ठीक है, ये अपन ने क्या बनाया? समुच्चय। इनको क्या बोलते हैं? समुच्चय, है ना। ठीक है, ए, इसको अपन ए नाम दे दिया, इसको बी, है ना। इन दोनों को जो कनेक्ट करा है उसको क्या दे दिया? फलन को एफ से संबोधित करते हैं, ठीक है ना। जो इन दोनों को परिभाषित करा है वो क्या है? एफ। तो देखो समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का एक और केवल एक प्रतिबिंब समुच्चय बी में उपस्थित हो, है ना। तो ये समुच्चय ए है, जिसमें अपन अवयव मान लेते हैं क्या? ए, बी, सी, डी, ठीक है ना। इसमें अपन नाम दे देते हैं 1, 2, 3, 4। ये जो अवयव है ना, इनका एक प्रतिबिंब हो, प्रतिबिंब तो लेकिन कौन सा? एक, है ना। इसको ध्यान रखना। जैसे यहाँ एक का संबंध एक से, एक से कनेक्ट हो रहा है ना। यहाँ बी 2 से कनेक्ट हो रहा है ना। सी 3 से कनेक्ट हो रहा है, डी 4 से कनेक्ट हो रहा है ना। मतलब जो इधर वाले जो एक अवयव है इसके प्रतिबिंब एक ही होने चाहिए, है ना। भले यदि बी यदि इससे भी कनेक्ट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रत्येक अवयव का एक और केवल एक प्रतिबिंब शून्य हो, बी में उपस्थित हो, है ना। इनका यानी कि जैसे ए है ना, ए का यदि इनमें से किसी में भी हो कनेक्ट, है ना, ए का कनेक्ट यदि 2 से भी होगा तो वो एक होना चाहिए, इससे अधिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ए का कनेक्शन 2 से भी और 1 से भी हो, सिर्फ 1 से होगा। तो इन अवयवों का जब प्रतिबिंब बी में समुच्चय में उपस्थित हो तो वो सब क्या कहलाते हैं? फलन। आया आपको समझ में? न्याय अपन करेंगे तो अच्छे से अपने को समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो फलन, अब अपन मेन चैप्टर पे आते हैं जो अपन इस प्रश्नावली में समझेंगे। फलन के प्रकार को अपन समझेंगे, ठीक है ना। तो मैंने कुछ फैक्ट द्वारा परिभाषा लिखी है, तो अपन परिभाषा पढ़ते जाएंगे और डायग्राम से इसको अपन समझते जाएंगे, ठीक है ना। तो चलो इसमें लेगा फलनों के प्रकार। इंग्लिश में इसको बोलते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन, है ना। फलन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फंक्शन बोलते हैं। तो पहला फलन लिखा है इकाई, इकाई की फलन। क्या बोलते हैं इसको? इकाई की फलन, यानी वन फंक्शन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? वन फंक्शन, ठीक है। दूसरा फलन क्या है? बहुएकी फलन, मेनी वन फंक्शन। तीसरा फलन क्या? आच्छादक फलन, ठीक है। और चौथा क्या है इसमें? अंतरक्षेपी फलन, इसको इनटू फंक्शन बोलते हैं ना। तो अपन एक एक को डायग्राम से अच्छे से समझते ताकि अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो पहले इसमें लिखा है क्या? एकीक फलन। एकीक फलन यानी क्या? देखो पहले अपन इसको समझ लेते प्रांत क्या है। अपन इसके पहले चैप्टर वाले में समझे हैं, लेकिन एक बार अपन इसको समझ लेते हैं ना। प्रांत किसको बोलते हैं? जो समुच्चय होता है ना कि प्रत्येक अवयव, वो सब क्या कहलाते हैं? प्रांत, है ना। समुच्चय के प्रत्येक अवयव प्रांत कहलाते हैं, है ना, ठीक है ना। इसमें एक डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ भी अवयव डाल देता हूँ, ए, बी, सी,
डी। इधर अपन नाम देते हैं 1 2 3 4, ये ए, उन दोनों को परिभाषित करने वाला ए। ठीक है ना। अपन इसको पहले को समझ रहे, तो प्रांत ए में क्या जो ए है ना, ए समुच्चय, इसके सभी अवयव आ गए प्रांत, इसको प्रांत बोलते हैं ना। इधर वाले सभी अवयव को क्या बोलते हैं? प्रांत। ठीक है। अब सप्रांत किसको बोलते हैं? सप्रांत यानी जो बी है, इसके सभी अवयव क्या कहलाते हैं? सप्रांत। क्या कहलाते हैं? सप्रांत। ठीक है ना। और जो परिसर बचा है, परिसर, अब परिसर को अपन समझ लेते हैं। तो देखो, परिसर को अपन समझने के लिए क्या करेंगे? देखो, ये जो ए है, ए का संबंध यहाँ किससे है? ए का संबंध यहाँ किससे है? अपन ए का संबंध यहाँ से इसको समझने के लिए एक मान लेते हैं। ए का संबंध एक से है, फिर बी का संबंध भी एक से है, सी का संबंध भी 2 से है, ए का और डी का संबंध 4 से। अब इसको ध्यान से समझना। परिसर में कौन बोलते हैं? जिसका जो बी वाला है ना, इसमें से जिसका संबंध हो बन रहा है उसको परिसर बोलते हैं ना। जैसे अपन मान लेते हैं 1 2 और 4 है ना, 1 2 और 4, यहाँ लिख देंगे अपन क्या, 1 2 और 4। किसको बोलते हैं? परिसर। ए समुच्चय का इधर प्रतिबिंब बन रहा है, वो जिससे बन रहा है वही क्या है? जो काम आ रहे हैं उनको ही परिसर बोलते हैं। तो बी समुच्चय में कौन कौन से काम आ रहे हैं? एक आ रहा है, 1 2 आ रहा है, इसके बाद में एक ये 4 आ रहा है ना। तो 1 2 4 यही क्या हो गई? परिसर। प्रांत ए समुच्चय के सभी अवयव, सप्रांत में बी समुच्चय के सभी अवयव, परिसर में बी समुच्चय के जो काम आने वाले हैं वो। ठीक है ना। आया समझ में आपको? अब इसको ध्यान से समझना। देखो, एकीक फलन 1-to-1 फंक्शन, प्रांत के सभी अवयवों को अद्वितीय प्रतिबिंब हो। इसकी परिभाषा क्या है? प्रांत के सभी अवयवों का अद्वितीय प्रतिबिंब। अद्वितीय प्रतिबिंब किसको बोलते हैं? जिसका कनेक्शन सिर्फ एक ही होना चाहिए, दो नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। प्रांत यानी कि ये जो समुच्चय है, देखो अपन इसको यहाँ समझेंगे अच्छे से। एक डायग्राम और बना देता हूँ मैं, है ना, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। डायग्राम अपन 2-3 और बनाएंगे ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसको अपन ए नाम दे देते हैं, इसको बी। इन दोनों को कनेक्ट करने वाला ए यानी क्या? फलन, पर जो परिभाषित कर रहा है ए बी सी है ना। ए समुच्चय का नाम दे दिए, बी समुच्चय का अपन नाम दे देते हैं अवयवों के, 1 2 3 4। अब यह क्या लिखा है? प्रांत के सभी अवयव। प्रांत यानी जो ए समुच्चय है इनके सभी अवयव, है ना। तो देखो, इसमें अपन क्या करेंगे? एक का कनेक्शन 1 से कर देंगे, है ना, ये अपन समझा रहे हैं ना। बी का कनेक्शन अपन क्या करते हैं? 4 से कर देते हैं। ठीक है। सी का कनेक्शन 2 से कर देते हैं, डी का कनेक्शन 3 से कर देते हैं। ठीक है ना। तो इसको ध्यान से समझना। यहाँ एक का कनेक्शन किससे है? 1 से, बी का कनेक्शन 4 से, सी का कनेक्शन 2 से, डी का 3 से। ये क्या लिखा है यहाँ पे? अद्वितीय प्रतिबिंब। यानी जो ए समुच्चय है, प्रांत के ए समुच्चय, इनका केवल अद्वितीय यानी केवल एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। तो देखो, ए का प्रतिबिंब एक ही है ना, बी का प्रतिबिंब 4 ही, लेकिन है तो एक ही है ना। बी के 4 के अलावा और किससे कनेक्ट है और अन्य हो रहा है? सी, इसका प्रतिबिंब 2 ही है, इसके अलावा किससे कनेक्ट है और अन्य हो रहा है? डी का प्रतिबिंब 3 है, तो ये 3 किसी और से, डी और 3 के अलावा किसी और से कनेक्ट है और अन्य हो रहा है, तो एक ही। यानी कि एकीक फलन किसको बोलते हैं? जिसका मतलब एकीक फलन यानी क्या? प्रांत के सभी अवयवों का अद्वितीय प्रतिबिंब हो, यानी जिसका एक ही संबंध हो, है ना। बी समुच्चय में केवल एक ही इसका अद्वितीय यानी एक ही संबंध हो। ठीक है ना। उसको क्या बोलते हैं? एकाई की। क्या बोलते हैं? एकाई की फलन। ठीक है ना। ठीक। अब नीचे क्या है? बहुएकी फलन, मेनी वन फंक्शन, है ना। इसको भी अपन समझते थे। एक डायग्राम और बनाता हूँ यहाँ पे। ठीक है ना। डायग्राम बनाया, इसको ए नाम दे दिया, इसको बी, ये कनेक्ट करना एफ हो गया, है ना।
ए बी सी डी, 1 2 3 4। ध्यान से समझना इसको, है ना। तो देखो हम इसमें अपन क्या करते हैं, एक को एक से कनेक्ट कर देते हैं, बी को भी एक से कनेक्ट कर देते हैं, है ना। सी को अपन 2 से कनेक्ट कर देते हैं और डी को 3 से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये अपन ने कनेक्ट की है ना। अब परिभाषा क्या है इसमें, बहुएकी फलन यानी क्या, मेनी वन फंक्शन, प्रांत के सभी अवयवों का अद्वितीय प्रतिबिंब न हो। प्रांत के सभी अवयवों का अद्वितीय प्रतिबिंब न हो। अद्वितीय प्रतिबिंब यानी क्या, एक कनेक्शन नहीं होना चाहिए, एक से अधिक ही होना चाहिए, है ना। तो देखो ये प्रांत के, ये सब क्या है, ये समुच्चय के प्रांत के अवयव है। इनका देखो ए का कनेक्शन एक से, डी का कनेक्शन भी एक से है ना। तो इंग्लिश में देखो मेनी वन फंक्शन, मेनी और वन फंक्शन वन यानी कि दोनों का एक से कनेक्ट हो रहा है, सी का कनेक्ट 2 से हो रहा है, डी का कनेक्शन 3 से हो रहा है। तो ये क्या है, बहुएकी यानी किसको बोलते हैं, प्रांत के जिसका अद्वितीय प्रतिबिंब यानी एक कनेक्शन हो, एक से अधिक हो, है ना। जो अवयव है इनका, जो प्रांत है इनको अवयव बोलते हैं। इनका जो बी जो समुच्चय, इसमें इनका अद्वितीय प्रतिबिंब न, अद्वितीय यानी कोई एक ना हो, एक से अधिक हो। तो इन दोनों का ए का भी एक है और बी का भी एक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, बहु। क्या बोलेंगे, बहुएकी। बहु एकी, बहुएकी फलन। ठीक है ना। इन दोनों एग्जाम्पल से अपन 2 डेफिनेशन और समझेंगे इसकी। आच्छादक फलन किसको बोलते हैं, आच्छादक फलन यानी 1 to फंक्शन, है ना। इंग्लिश में इसको 1 to फंक्शन बोलते हैं। इसमें क्या, यदि परिसर सप्रांत तथा सप्रांत, यदि परिसर और सप्रांत दोनों बराबर हो, है ना। यदि परिसर और सप्रांत, या यदि सप्रांत के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है ना। पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान यानी क्या, सप्रांत किसको बोलते हैं, देखो सप्रांत यानी क्या, बी, जो बी है ना। बी के अवयव जो सभी, ये क्या है, सप्रांत बोलते हैं। तो देखो इसको डेफिनेशन के द्वारा समझेंगे। सप्रांत, यदि सप्रांत के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान हो। देखो ये जो सप्रांत है ना, ये इनके जितने भी अवयव इन सब का पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए, कोई छूटना नहीं चाहिए। तो नहीं छूटेगा तो वो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, आच्छादक। क्या कहलाएगा, आच्छादक, है ना। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, आच्छादक, आच्छादक फलन। ठीक है ना। आच्छादक फलन किसको बोलते हैं, एक बार डेफिनेशन समझ लो। सप्रांत के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब हो। तो ये जो सप्रांत के जो अवयव है इसको सप्रांत बोलते हैं ना। बी समुच्चय को क्या बोलते हैं, सप्रांत बोलते हैं। इनके सभी अवयव का पूर्व प्रतिबिंब है, यानी इनका कनेक्शन किससे है, 4 का बी से, 3 का डी से, 2 से, कोई छूटना नहीं चाहिए। तो वो क्या कहलाता है, आच्छादक फलन, है ना, इसी कैटेगरी में। तो एकीक फलन और आच्छादिक फलन दोनों ही यही है। एकीक फलन में क्या नहीं, सामने वाला संबंध होना चाहिए, और आच्छादक फलन में प्रांत का है, सप्रांत का, इनका पूर्व प्रतिबिंब मौजूद होना चाहिए सब में, है ना। ये इसका फैक्ट है। ठीक है। अब चौथा क्या है इसमें, अंतरक्षेपी यानी इनटू फंक्शन, प्रतिबिंब विद्यमान हो, परिसर बराबर सप्रांत, मतलब प्रतिबिंब विद्यमान है यानी कि परिसर बराबर नहीं है सप्रांत। परिसर किसको बोलते हैं, ये जो बी समुच्चय है ना, बी जो समुच्चय है, ये अभी अपन ने बी समुच्चय लिए है ना। ये जो बी समुच्चय है ना, दिख रहे हैं ना आपको। इन बी समुच्चय में जितने भी ये परिसर, परिसर किसको बोलते हैं, जिसको इनका काम हुआ है वो सब परिसर है ना। तो परिसर और सप्रांत, और सप्रांत किसको बोलते हैं, सप्रांत बी को। यानी देखो बी में क्या होता है, सप्रांत में बी की जो सभी अवयव आ जाते हैं, और परिसर में जो इनका उपयोग हो रहा है ना, 2 का कनेक्शन सी से हो रहा है, 4 का कनेक्शन डी से हो रहा है, और 1 का कनेक्शन 1 से हो रहा है ना। तो 1 2 और 4 ये क्या है, इनका कनेक्शन हो रहा है, यानी ये
ये क्या है, परिसर है। लेकिन सप्रांत क्या है, सप्रांत में सभी का कनेक्शन हो रहा है, तो सप्रांत में सप्रांत बराबर क्या नहीं है, परिसर नहीं है, क्योंकि परिसर को शब्द छूट भी रहे है ना, या 3 छूट गया है ना, कनेक्शन नहीं हो रहा है, तो परिसर और सप्रांत बराबर नहीं है। तो हम इसको बोल सकते हैं कैसे, तो देखो हमने इसमें ए का कनेक्शन 1 से किया, बी का कनेक्शन 1 से किया, सी का कनेक्ट 2 से हो रहा है, डी का 3 से, लेकिन ये 1 4 छूट गया। तो हम इसको बोल सकते हैं, ये जो वाला जो डायग्राम है ये क्या कहलाएगा, अंतरक्षेपी। क्या कहलाएगा, अंतरक्षेपी। ठीक है ना। अब इसको अपन 2 3 डायग्राम और बनाऊंगा मैं, ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, है ना। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, है ना। देखो वो डायग्राम बना देते हैं, आप बताना, है ना, मैं डायग्राम बनाऊँ और आपको बताना कि ये क्या है। ठीक है ना, अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए बताना, यदि आपने ध्यान से समझा होगा तो आप कर पाओगे, है ना। देखो ए समुच्च बी समुच्च ए फलन यानी ए फलन यानी कि परिभाषित कर रहा है ना। यहाँ मैंने लिखा ए बी सी और डी। ठीक, यहाँ मैंने व्यू लिख दिए 1 2 3, कुछ भी लिख सकते हैं अपने, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ मैंने आपको बताना है मैं कि जो कनेक्ट कर रहा हूँ ना, ये किससे है। तब मुझे बताना है आपको ये क्या है, एकाएकी फलन है कि बहुएकी फलन है कि अंतरक्षेपी का आच्छादक फलन है, ये आपको बताना है। ठीक है ना, एक और बना देता हूँ डायग्राम में तब तक। ए बी फलन है ना, ए बी सी, यहाँ अपन संख्या 1 और 2 कर लेते हैं। इसका अपन कनेक्शन क्या करते हैं, ए का 1 से कर देते हैं, बी का 1 से कर देते हैं और सी का 2 से कर देते हैं। ठीक है ना, ये एक डायग्राम, ये 2 डायग्राम। ठीक है ना, 1 2 डायग्राम और बना लेते हैं ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है ना, ये समुच्च बी समुच्च दोनों को परिभाषित करने वाला ये फलन ए बी सी 1 2 3, ये भी आपको सोचकर बताना है कि ये क्या है ना, मतलब कौन सा फलन का प्रकार है ये आपको बताना है। और सब में 2 2 रहेंगे, फिक्स है, मतलब कभी भी एक और एकाएकी और बहुएकी एक साथ में कभी नहीं हो सकते हैं ना, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, इसका संबंध इससे अपन ने कर लिया है ना। और अपन करते हैं क्या, फिर इसको अपन इससे कनेक्ट कर देते हैं और सी को भी अपन इसी से कनेक्ट कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है ना, एक और डायग्राम बना देता हूँ, ए बी ए फलन। ठीक है ना, यह ए बी सी 1 2 3, इसका अपन सामने सामने वाले कनेक्ट कर देते हैं, है ना। और इसको अपने एक और संख्या लिख देते हैं, इसको आप कनेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है ना, एक और 5वां एग्जाम्पल लिख लो आप, ए समुच्च बी समुच्च ए फलन इसको ऐड कर रहा है, ये समुच्च के अवयव क्या हो जाएंगे, ए बी सी। ठीक, इसका डायग्राम में अपन लिख देते 1 2 3, है ना। ए यहाँ 3 से कनेक्ट हो रहा है, बी अपन इसको किससे कनेक्ट कर रहे हैं, 2 से कर लेते हैं, और सी को 1 से कनेक्ट कर लेते हैं ना। अब आपको बताना है ना कि ये क्या है। तो देखो अपने को यहाँ बताना है, ये एक से कनेक्ट हो रहा है, बी भी 1 से कनेक्ट हो रहा है ना। तो हम जानते हैं कि जब भी ये समुच्चय के इधर 1 से बी समुच्चय से किसी एक अवयव से 2 कनेक्ट हो तो वहाँ कौन सा होता है, बहुएकी। क्या होता है, बहुएकी, ये हम जानते हैं, है ना। बी समुच्चय ये समुच्चय के जो अवयव बी समुच्चय किसी एक से 2 बार कनेक्ट हो जाए, 2 अवयव एक साथ, तो वहाँ पे क्या होगा, बहुएकी, है ना, बहुएकी।
बहुएकी फलन, ठीक है ना। और इसमें और क्या हो सकता है, आच्छादक होगा, अंतःक्षेपी। आच्छादक में अपन क्या जानते हैं कि जो बी समुच्चय उसके सारे पूर्व प्रतिबिंब हो। तो देखो ये जो बी समुच्चय, ये इसमें सभी देखो सारे आपको दिख रहे कि नहीं दिख रहे, आच्छादक यानी पूर्व प्रतिबिंब मौजूद होने चाहिए इसके कोई ना कोई, है ना। इसको अपन हटा देते हैं। तो देखो 3 का है इसमें सी से, 2 का भी है, 1 से भी, तो एक और ये क्या हो जाएगा, आच्छादक भी है। क्यों, क्योंकि इसके पूर्व पद सभी यानी कि प्रतिबिंब मिल रहे हैं, है ना। आच्छादक में क्या है, यदि सप्रांत के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब हो, है ना। ये सप्रांत बोलते बी को अपन, इसका पूर्व प्रतिबिंब है कि नहीं, ये आच्छादक होगा। इस वाले डायग्राम में देख के बताओ आप, ए बी सी, है ना। तो देखो इसमें क्या होना चाहिए, ए का कनेक्शन 1 से हो रहा है, बी का भी 1 से हो रहा है। तो देखो जब ए समुच्चय में बी समुच्चय से किसी 1 से 2 कनेक्ट हो तो उसको अपन क्या कहेंगे, आगच्छत, क्या कहेंगे, आच्छादक, आच्छादक बोलते सूर्य, है ना। वो क्या बोलने में थोड़े आच्छादक फलन, है ना। और ये तो आच्छादक हो गया, इसके साथ ये एक ही है कि बहु की, देखो एक ही एकाई की फलन में क्या होता है, एक का संबंध 1 से होना चाहिए, एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए, अद्वितीय प्रतिबिंब। तो इसका 1 से बी का, लेकिन ये देखो ये एक ही नहीं होगा, क्यों, बहु एक ही क्यों होगा, क्योंकि ए समुच्चय का भी एक प्रतिबिंब है और बी का भी इसमें एक प्रतिबिंब है। एक ही के लिए क्या होता है, एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए, तो यह नहीं हो रहा है, तो अपन इसको क्या बोल देंगे, बहु एक ही, बहु एक ही, ठीक है ना। चलो अब इसमें अपन समझते हैं, ये ए से कनेक्ट है, बी से भी एक कनेक्ट है। तो देखो जब 2 अवयव किसी बी समुच्चय से कनेक्ट हो तो वहाँ कौन सा होता है, बहुएकी, ये हम जानते ही है ना, बहुएकी। और देखो ये जो प्रांत है क्या बोलते हैं इसको, बी जो समुच्चय में जो बच गए हैं, है ना। अंतःक्षेपी किसको बोलते हैं, प्रतिबिंब में परिसर और सप्रांत बराबर हो। ये जो परिसर है ना, परिसर किसको बोलते हैं, जो इनका कनेक्शन इससे है और इसमें जो छूट गया है, छूटना नहीं चाहिए, यदि छूट जाए तो वो क्या रहेगा, अंतःक्षेपी, क्या रहेगा, अंतःक्षेपी, ठीक है, इतना ध्यान रखना है ना। अंतःक्षेपी में क्या होता है, जो परिसर होते हैं, परिसर यानी कि परिसर यानी जिनका उपयोग हुआ है वो उनको, वो यदि इसमें छूट रहे हैं, परिसर में एक का उपयोग 2 हो रहा है, 3 छूट गया, तो यानी कि अंतःक्षेपी में कहलाएगा, ठीक है ना। चलो अब चौथा उदाहरण देखते हैं, ए बी सी, ए का कनेक्शन 1 से, बी का कनेक्शन 2 से, सी का कनेक्शन 3, तो ये तो स्पष्ट दिख रहा है एक ही है, एक का एक ही, ठीक है ना। इसके बाद फिर इधर ये देखो, इधर बी समुच्चय में एक का पूर्व प्रतिबिंब इसमें भी है, लेकिन एक छूट रहा है, हम जानते हैं जिसमें छूटता है उसको क्या बोलते हैं, अंतःक्षेपी, है ना। अंतःक्षेपी यानी क्या, अंतःक्षेपी यानी क्या होता है, अंतःक्षेपी यानी कि सप्रांत और परिसर दोनों बराबर नहीं, सप्रांत यानी कि ये जो पूरा है ये सप्रांत है ना, इसके सारे समुच्चय किसी का पूर्व प्रतिबिंब है, लेकिन परिसर यानी जिसका कनेक्शन हो लेकिन एक छूट रहा है, तो दोनों बराबर नहीं है, जब दोनों बराबर नहीं हो तो वहाँ क्या होगा, अंतःक्षेपी, ठीक है ना। तो अंतःक्षेपी लिख लेना अच्छे से, ठीक है। 5वां डायग्राम को समझते हैं, एक का कनेक्शन अपन ने 3 से किया, बी का कनेक्शन 2 से और सी का कनेक्शन 1 से, तो हम जानते हैं इन सबके क्या है, अद्वितीय प्रतिबिंब है, अद्वितीय प्रतिबिंब है तो हम इसको बोल सकते हैं क्या, ये एक ही है ना, एक का एक ही फलन है, ठीक है ना। और बी जो समुच्चय प्रांत है ना, सप्रांत, इस सप्रांत के भी पूर्व प्रतिबिंब मौजूद है ना, 3 का ए से है, 2 का बी से, 1 का सी से है, तो है तो से ना पूर्व प्रतिबिंब, तो ये क्या होगा, आच्छादक भी, आच्छादक, आच्छादक है ना, आच्छादक बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये अपना डायग्राम है ना, अपन कहीं ये डायग्राम बना सकते हैं, आपको प्रैक्टिस करना था, आपको अच्छे से समझ में आएगा, है ना। एक बार और मैं बता देता हूँ ताकि आपके सारे ही कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो देखो परिभाषा के द्वारा ही समझेंगे अपन, एक ही फलन में क्या होता है,
एकीक फलन में सामने वाला का कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है ना। बहुएकीक में क्या होता है, ए समुच्चय के कोई दो, जो ए समुच्चय के जो अवयव है उनका बी समुच्चय में किसी एक अवयव से 2 बार कनेक्शन हो, है ना। ये 2 अवयव, इनका एक से कनेक्शन 2 बार हो रहा है ना, तो ये क्या कहलाएंगे, बहुएकी, ठीक है ना। मेनी टू मेनी यानी कि इनका प्रतिबिंब ना हो, मेनी यानी इन दोनों का प्रतिबिंब एक ही हो रहा है ना। और एकीक में एक ही प्रतिबिंब होता है और बहुएकीक में एक ही प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए, है ना। या दो अवयव का एक प्रतिबिंब हो रहा है, ठीक है ना। आच्छेदक में क्या होता है, जो सप्रांत है ये, है ना, सप्रांत का सभी से कनेक्शन होना चाहिए, है ना। सप्रांत के सभी अवयव देखो, पूर्व प्रतिबिंब है, 4 का पूर्व प्रतिबिंब बी है, 3 का पूर्व प्रतिबिंब डी है, 2 का पूर्व प्रतिबिंब सी है, 1 का पूर्व प्रतिबिंब ए है, ठीक है। अंतक्षेपी किसको बोलते हैं, जो परिसर है, परिसर यानी जो उपयोग हो रहा है, 1 2 और 3 का इसमें उपयोग हो रहा है, 4 छूट गया, तो जो जिनका इधर काम हो रहा, काम आ रहे हैं, है ना, ये क्या होते हैं, परिसर। और सप्रांत किसको बोलते हैं, सभी। तो इन सभी का प्रतिबिंब इधर है, मौजूद है, पूर्व प्रतिबिंब मौजूद है, तो वो तो हो गया सप्रांत। लेकिन परिसर में केवल जो काम आ रहे हैं, लेकिन एक छूट गया, छूटना जो छूटेगा वो क्या होगा, अंतक्षेपी कहलाएगा, ठीक है ना। मेरा मानना है कि सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो चुके हैं, ठीक है ना। चलो अब इसको अपन, इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लो आप, इसको रट ही लेना एक बार ताकि आपके सारे। अब अपनी जो परिभाषा है इसको अपन पढ़ते हैं, ठीक है। देखो ये जो परिभाषा नहीं पुस्तक के अनुसार है ना, तो इसको अपन एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं और इसके अपन एक डायग्राम द्वारा कुछ मैं आपको फैक्टर भी बताऊँगा, ठीक है ना। तो देखो एक फलन ये है ना, कैपिटल एक्स माइनस वाई एकीक, है ना, जब अपने पढ़ा 1 1 अथवा एक एक, यानी एकीक को कुछ लोग क्या बोलते हैं, एक एक भी बोलते हैं, है ना। इंटरजेक्टिव फलन कहलाता है यदि कैपिटल एक्स के भिन्न अवयव के प्रतिबिंब भी भिन्न होते हैं, है ना। वही अभिन्न पढ़ा, एक का कनेक्शन तो होता है लेकिन वो भिन्न होता है। जैसे मान लो कि एक ए समुच्चय में, देखो ये समुच्चय में यदि 1 2 3 4 है ना, जो यानी भिन्न एक से अवयव के प्रतिबिंब भिन्न होते हैं ना, और अर्थात x2 बिलोंग्स टू x के लिए fx1 बराबर fx2 का तात्पर्य है कि x1 बराबर x2, अन्यथा एक बहु एक मेनी फलन कहलाता है। आपको इसका फैक्ट समझ में आया। देखो fx1 और fx2 इसका मतलब क्या होता है, देखो fx1 fx2 इसका मतलब हो तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, x1 बराबर x2। यदि सवाल में इस प्रकार से दिया हुआ था हम इससे इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये आप याद भी कर लेना अच्छे से। और ये क्या कहलाएगा, एक एक नियम है, ये इसका फैक्ट, इसको आपको रटना पड़ेगा, इकाई की फलन, ठीक है। fx1 बराबर fx2 हो तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x1 बराबर x2, ठीक है ना। यदि एक फैक्टर लिख लो, यदि fx1 बराबर fx2 हो तो हम क्या करेंगे, अब अपन इसको लिख रहे हैं, इसको बहुएकी को, है ना, बहुएकी ऐसा लिखा हो तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो x1 बराबर x1 बिलोंग्स टू आर, x2 नहीं होता है ना। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ये बहु एक ही फलन में ये बहु एक ही फलन का फैक्ट है ना, इसको आप रट लेना है पूरी कृपा से। जब ऐसी कंडीशन बनती है तो अपने को ऐसा करना है, जब ऐसी कंडीशन बनती है ऐसे करना है ना, क्योंकि x1 वाला बिलोंग्स टू आर नहीं होगा, संभव ही नहीं है ना। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है ना। देखो अपन एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो मैं यहाँ मान लेता हूँ क्या, एक से बराबर मान लेता हूँ 5, ठीक है ना। क्या मान लिया मैंने, 1 से बराबर 5, तो
यदि मैं यहाँ पे एक लिखा शब्द लिखा है x बराबर 2x और x बराबर मैंने कितना मान लिया 5, ठीक है ना, तो यहाँ कितने हो जाएंगे एफ एक्स की जगह 5 बराबर 2 गुणित 5 है ना, x की जगह मैंने 5 मान लिया तो 5 दूनी कितने हो जाएंगे 10 होंगे ना होंगे। तो इसको अपन डायग्राम में कैसे लिखेंगे, डायग्राम में अपन इसको कैसे लिखेंगे, इसको मान लेते हैं अपन x, इसको मान लेते हैं y, ठीक है ना, ये दोनों कनेक्शन परिभाषित करने वाला f, इसको अपन मान लें 5, इसको मान लिया अपने 7, है ना, कनेक्ट हो रहा है कितना f है, जो f है इसको अपन कैसे लिखते हैं f, a बराबर कितना है 5, 7 नंबर की f कितना है यहाँ पे 7, तो जब इसका इसमें गुणा होगा तो क्या हो बनेगा 5 दूनी कितने हो जाएंगे 10, इधर 7 दूना 14 है ना, क्योंकि इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। ये ऐसा डायग्राम बना के अपन समझ सकते हैं, ठीक है ना। एक डायग्राम से और समझ लो, ए बी ए फलन, यहाँ पे मैं अपन मान लेते हैं ए बी, देखो जो एफ है ना ये परिभाषित कर रहा है ना, तो अपन यहाँ लिख देंगे क्या एफ है, ये बी परिभाषित कर रहा है तो एफ एक्स है ना, इसको अपन एक सा मान लें है ना, कोई भी मान सकते हैं अपन, है ना, ठीक है ना। तो ऐसे कंडीशन में इसको अपन कैसे लिखेंगे, यदि ये इससे कनेक्ट हो रहा है, ये इससे कनेक्ट हो रहा है ना, तो इस प्रकार अपन इसको अच्छे से समझ सकते हैं। चलो नीचे इसमें क्या लिखा है, फलन ए बराबर एक्स कैपिटल एक्स वाई अच्छक इंटू, अच्छक को क्या बोलते हैं ऑन टू अथवा आच्छादी भी बोलते हैं इसको, सब्जेक्टिव कहलाता है यदि एपी के अंतर्गत कैपिटल वाई प्रत्येक अवयव कैपिटल एक्स के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो, अर्थात प्रत्येक स्मॉल वाई बिलोंग्स कैपिटल वाई के लिए कैपिटल एक्स में एक ऐसा अवयव का अस्तित्व है कि एफ एक्स बराबर वाई है, एफ एक्स यानी स्मॉल वाई क्या है वाई है ना। तो ये अपने को इसमें फैक्ट को अच्छे से आपको समझना है, ठीक है ना। तो अपन इसको एग्जाम्पल से समझे कि करके समझे, क्यों कैसे इसको समझे अपन एग्जाम्पल से समझेंगे ना, तो जहाँ ये फैक्ट आएंगे ना वहाँ अपन इसको समझते जाएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अपन एक 7वें नंबर का उदाहरण लिया है, इसको अपन समझते हैं ना। मान लीजिए कि कक्षा 10 के सभी 50 विद्यार्थियों का समुच्चय ए है ना, ये इसमें समुच्चय दिया है, कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का 50 विद्यार्थियों का है ना, उसमें ए फलन ए माइन ए बराबर क्या एन एफ एक्स, विद्यार्थी एक्स का रोल नंबर द्वारा परिभाषित है ना, एक्स किसके द्वारा परिभाषित है, वो रोल नंबर एक्स के द्वारा परिभाषित है। सिद्ध कीजिए कि एफ एकी की किंतु आच्छादक नहीं है, ये अपने को सिद्ध करना है। और क्या इसने बोल दिया एकीक तो है किंतु क्या नहीं है आच्छादक नहीं है। तब इसको डायग्राम, एग्जाम में आपको डायग्राम नहीं बनाना है ना, लेकिन मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए बता देता हूँ, है ना। आप चाहो तो बना भी सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो एग्जाम में आपको क्या लिखना है वो अपन यहाँ लिख देते तो अच्छा रहेगा आपको ना हेडिंग में। देखो ये जो समुच्चय है ना, ये समुच्चय में क्या दिया है इसमें, कक्षा 10 के कितने 50 विद्यार्थी, ठीक है ना, ये आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा ऐसा, ठीक है ना। ये यानी क्या कोई नेशनल नंबर है ना, तो हम जानते हैं है ना, ये यानी क्या कोई भी नेशनल नंबर एन समुच्चय में, तो देखो नेशनल नंबर हम जानते हैं बहुत सारे नंबर होते हैं है ना, तो 1 2 3 4 5 है ना, इसे करते करते अनंत तक अपन इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अपने को लास्ट कितने अपने को कहाँ तक करना 50 तक, ठीक है। अब इसका एक डायग्राम यहाँ नहीं बनाना डायग्राम है ना, यह मैं आपको समझाने के लिए बना देता हूँ है ना। ये मैंने डायग्राम बनाया, ठीक है ना। कौन सा है ए समुच्चय और एक और एन समुच्चय है ना, इसका नाम दे दिया ए और यहाँ पे एन है, दोनों को परिभाषित करा है क्या एफ एक्स, ठीक है ना।
तो देखो यहाँ अपन ने यानी समुचित यहाँ विद्यार्थी लिख लिए कितने 50, 1 2 3 4 5 है ना, ठीक है। यहाँ पे अपन ने 1 2 3 4 5 ऐसे करके कितना तक लेना अपने को 50, ठीक है ना। तो देखो f(x) विद्यार्थी x का रोल नंबर द्वारा परिभाषित एक फलन है ना। तो देखो नेचुरल नंबर तो बहुत सारे होते हैं है ना, लेकिन रोल नंबर के अनुसार अपने को कहाँ तक लेना है 50 तक लेना है, ठीक है ना। तो देखो एक का कनेक्शन एक से, प्रत्येक विद्यार्थी को एक रोल नंबर होता है, ये तो आप भी जानते हैं। 2 का 2 रोल नंबर होगा, 3 का 3, 4 का 4, 5 का 5 है ना। इस प्रकार कहाँ तक 50 तक है ना, ठीक है ना, है कि नहीं। लेकिन देखो खुद का कनेक्शन तो खुद से है। अब जो हम जानते हैं नेचुरल नंबर तो बहुत सारे होते हैं, ये तो केवल 50 तक के दिए है ना, तो सबका तो नहीं हो रहा है, लेकिन अपने को लेना कहाँ था कि केवल 50 विद्यार्थी होगा है ना। तो अपन डेफिनेशन में क्या लिखेंगे है ना, आपको इसमें लिखना है क्या, यहाँ पे आपको लिखना है क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी का अद्वितीय रोल नंबर होता है, प्रत्येक विद्यार्थी का अद्वितीय रोल नंबर होता है। अतः फलन एकाएकी है ना, ये अपने बता दिया। आगे क्या लिखा इसने, आच्छादक नहीं है। क्यों नहीं है, देखो वो इसलिए नहीं है कि आच्छादक में क्या होता है, जो n समुच्चय इसके सभी का पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए। तो यहाँ केवल 50 तक ही, इसके बाद में जो नेचुरल नंबर बहुत सारे होते हैं उसका इतना प्रतिबिंब ही नहीं है ना, तो आच्छादक नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम दूसरे पॉइंट में क्या लिखेंगे, सप्रांत है ना, सप्रांत ये n यहाँ से है ना, प्रश्न के अनुसार है ना, n के केवल 50 अवयव का ही पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है ना, अन्य अवयव का नहीं है। अतः आच्छादक फलन नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो है ना, बस आपको एग्जाम में यही लिखना है। डायग्राम सिर्फ आपको समझने के लिए लिख सकते हैं ना, ठीक है। एग्जाम में आपको ये लिखना और ये लिखना है, ठीक है ना। राइटिंग का आप ज़्यादा ध्यान मत देना है ना, आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो अगले उदाहरण में चलते अपन। देखो इसमें दिया है, सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर 2x द्वारा प्रदत्त फलन f n एकीक है, यानी कि n में क्या है, दो समुच्चय n, किंतु आच्छादक नहीं है। एकीक तो है लेकिन क्या नहीं है, आच्छादक नहीं है ना। इच्छिक तो लेकिन क्या नहीं है, आच्छादक नहीं, ये अपने को इसमें बताना है। तो देखो हमने इसको इसमें अपन बता सकते हैं, कैसे बताएंगे है ना। तो पहले अपन क्या करेंगे, देखो f(x) इसमें दिया है 2x है ना, f(x) इसमें स्पष्ट उन्होंने क्या है 2x दिया है। तो अपन देखो डायग्राम से समझते हैं ना, तो इसमें तो अपने पास जगह है, तो डायग्राम इसी में बना लेंगे, लेकिन डायग्राम आपको एग्जाम में बनाना नहीं है। यहाँ पे 2 दिए है ना, तो देखो सबसे पहले अपन डायग्राम बनाएंगे, ठीक।
नाम इनका क्या है, एन एन है ना, तो इसको अपन ए नाम दे देते हैं, इसको ए नाम दे देते हैं। दोनों को कनेक्ट करने वाला क्या है, एफ एक्स कितना दिया है, एफ एक्स का मान इसने दिया है कितना 2x है ना, दिया है इसमें, वो अपन लिख रहे हैं, ठीक है ना। अब इसके अपन अवयव नाम दे देते हैं कितने, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है ना। ये अपन क्या है कि अवयव नाम अपन ने दे दिए, ठीक है। अब अपन इसमें एक को 2 से कनेक्ट करेंगे, क्यों करेंगे, देखो एफ एक्स बराबर 2x, डायरेक्ट उसने एक से बराबर, देखो एक से बराबर उन्होंने एक माना, तब जाके क्या हुआ 2x से प्राप्त हुआ, तो अपन एक से बराबर इसको एक मानेंगे, है ना। तो इसका एक फैक्ट अपन समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में लिख देता हूँ, ये देखो एफ एक्स बराबर कितना है, एफ एक्स बराबर 2x है, ठीक है ना। एफ एक्स बराबर 2x है, तो एफ एक्स 1 बराबर अपन कितने मानूंगा 2x 1 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार एफ एक्स 2 बराबर कितने हो जाएंगे 2x 2, ठीक है ना। ये अपन कर सकते हैं क्योंकि एफ एक्स इसमें दिया 2x, तो एफ एक्स 1 बराबर 2x 1 हो गया, और एफ एक्स 2 बराबर 2x 2 हो गया, ठीक है ना। अब देखो एक को अपन ने किससे कनेक्ट किया 2 से कनेक्ट करेंगे, है ना। 2 को अपन 4 से कनेक्ट करेंगे, 3 को अपन 6 से कनेक्ट करेंगे, ठीक है ना। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ अपने को समझना है, ठीक है ना। एग्जाम में इसको भी लिख सकते हैं, चाहो तो इसको भी लिख सकते हो, कोई जरूरी है ना। अब अपन प्रश्नानुसार करेंगे। इसमें आगे क्या लिखा है, एक ही है किंतु आचक नहीं है ना, ये अपने को बताना, क्या बताना अपने को, एक एक बताना है ना। तो देखो एक में अपन एक चीज़ ये अपने मान ली है ना, तो एक में अपन मान लेते हैं, मान लिया अपने क्या एफ एक्स बराबर एफ एक्स 1 और एफ एक्स 2 है ना। तो अपन ने एफ एक्स 1, ठीक, ये माना है अपने ना, वो एफ एक्स बराबर 2x है, लेकिन अपन एक एफ एक्स 1 माना है, एफ एक्स 2, ठीक है ना। अभी इससे पहले अपन एक सोल्व किया था, आपको पता हो तो, जब ऐसी कंडीशन बने तो अपन इसको इस तरीके से कर सकते हैं, है ना। यदि x का मान 2 हो तो अपन यहाँ 2 लिख सकते हैं दोनों जगह, है ना, ठीक है ना। ऐसे अपने को इनको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना, ठीक है ना। एक का ये अपने के एक फॉर्मेट है, इसको लिखने का एक तरीका है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे x बराबर कितना दिया है, x बराबर एफ एक्स का मान दिया है कितना 2x दिया है, एफ एक्स का मान कितना 2x दिया है ना, दिया कि नहीं दिया, दिया है। तो अपन लिख देंगे क्या, एफ एक्स की जगह 2x और ये 1 का यहाँ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी x 1 यही आ जाएगा क्या 2x 2, ठीक है ना। तो देखो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, बचा कितना x 1 बराबर x 2, ठीक है नहीं। तो हम बोल सकते हैं क्या, अतः फलन कौन सा है, फलन एक ही है, एक ही है, ठीक है ना। देखो यहाँ एक का कनेक्शन 2 से, 2 का कनेक्शन 4 से, 3 का कनेक्शन, इधर के जितने भी पद इन सबका कनेक्शन तो है ना, प्रतिबिंब तो है, एक मिल रहा है, तो एक ही फलन तो है, ठीक है ना। ये अपने सिस्टमेटिक तरीके से इस तरीके से अपने को एग्जाम में लिखना है। आगे इसने क्या पूछा, अच्छा तक नहीं, ये अपने को बताना है। तो देखो इसका भी अपन एक फैक्ट समझाता हूँ। अच्छा तक, देखो अच्छा तक अपन क्या करते हैं, अच्छा तक अपन एफ एक्स बराबर कितने मान ले y, ठीक है ना, ये अपन मान सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो
एफ एक्स वाई इतना अपन मान लिया। तो देखो यहाँ एक से बराबर तो मान दिया, एक से बराबर कितना है, एफ एक्स से बराबर कितना दिया है हमें 2x है ना। तो एफ एक्स का मान है 2x दिया है, तो एफ एक्स की जगह अपन क्या लिख लेंगे 2x, ये वाई। अपन x का मान निकालेंगे, इसको y को अपने इधर लाएंगे, गुणा में इधर बटे में आ जाएगा, तो y बटा 2। तो देखो एक से बराबर y बटा 2, यदि अपन एक से बराबर y का मान रखे तो अपने को उत्तर आना चाहिए। तो अपन क्या करते हैं, y बराबर अपन क्या करेंगे, y बराबर अपन 1 रखा, तो y बराबर ने 1 रखा, तो 1 से बराबर कितना हो जाएगा, 1 से बराबर y की जगह अपन 1 रख देंगे, तो 1 से बराबर 1 बटा 2 है ना। तो 1 बटा 2 नहीं, कोई अवयव आ रहा है इसका, नहीं आ रहा है ना अच्छे तक का, 1 बटा 2 कहाँ आ रहा है, क्योंकि ये तो नेचुरल नंबर फिक्स अवास्तविक संख्या है ना, आ ही नहीं रहा है। तो अपन इसको बोल सकते हैं क्या, बिलोंग्स टू डज नॉट एन, क्या है मतलब, इसको अपन सिस्टम से लिखेंगे। ये तो एक एग्जाम्पल दिया है, इसको अपन ये यहाँ लिख रहा हूँ, इसके आगे एक चीज़ यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, वाई के प्रत्येक मान के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, अतः फलन बता नहीं, अच्छा तक नहीं, सीधी सी बात, अच्छा तक नहीं। जब भी ये नहीं शब्द आए तो अपने को ऐसा एग्जाम्पल देना है, तो ये अपने एग्जाम्पल दे दी है ना। तो देखो एक से यदि अपन y बराबर 1 माना, ये अपन यहीं सही पे अपन y बराबर 1 मान लें, तो भी क्या इधर 1 से बराबर 1 बटा 2 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, संभव ही नहीं, बटे में संख्या तो आ ही नहीं सकती क्योंकि नेशनल नंबर है, तो है ना, ठीक है ना। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो अपन। चलो एक उदाहरण कर लेते हैं, है ना। उदाहरण 9 नंबर, सिद्ध कीजिए एफ एक्स बराबर 2x द्वारा प्रदत्त फलन एफ आर में आर समूह 4 में क्या है परिभाषित है, जो कि एक एक और आच्छादक है। इसमें एक एक भी और एक ही आच्छादक है, अपने को बताना है ना। तो डायग्राम बनाना, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूँ, है ना। ये अपन एक 2 समुच्चय बनाए, ठीक है ना। यहाँ पे क्या रखना है, इन दोनों के नाम आर आर। अब कोई सी भी अपन संख्या ले सकते हैं इसमें, तो अपन एक अपन 2 लिखते हैं यहाँ पे, है ना। एक अवयव √3 लिख दें, √3 बटा 2, एक अपन लिख दें क्या, चलो ठीक है। यहाँ पे अपन आर बराबर कितने लिख लें, 1 √3, ठीक है ना। इनको अपन x y से संबोधित कर दें, x y अपन ने शुरुआत में पढ़ा, इनको अपन x y भी मान सकते हैं ना। और इसको अपन r से क्या फलन से क्या करते हैं, इसको फलन, और एफ एक्स का मान कितना दिया है 2x, तो एफ एक्स बराबर अपन लिख देंगे क्या 2x, ठीक है ना। अब देखो इसका इससे कनेक्ट हो रहा है, क्यों कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक एक में हम जानते हैं हर का एक प्रतिबिंब होना चाहिए, है ना? सामने वाला एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए प्रत्येक अवयव का, इसका प्रतिबिंब है। आच्छादक में क्या होगा, इधर जितने भी है इन सबका भी इधर प्रतिबिंब होना चाहिए, पूरा प्रतिबिंब होना चाहिए, तो इन सबका पूरा प्रतिबिंब है, इसका भी है, ठीक है ना। दोनों ही अवयवी, इधर भी दोनों अवयवी, ठीक है ना। स्पष्ट लिखा है दोनों है, ये अपने को बताना है, तो डायग्राम भी अपना ऐसे ही बनेगा, तब जाके अपने को समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो अपन इसको एक चीज़ और समझ लेते हैं, यहाँ एफ एक्स से बराबर कितना दिया है 2x दिया है ना। तो एफ एक्स से 1 बराबर अपन कितने मान लें 2x से 1, एफ एक्स से 2 बराबर कितने मान लें अपन 2x से 2, ठीक है ना।
ये मान के हिसाब से अपन इसे रख सकते हैं, क्योंकि अपन इसका फॉर्मेट अभी अपन ने पढ़ा था एक नियम भी, है ना। तो f(x) बराबर x1 f(x1) बराबर f(x1), तो इसका क्या होगा f(x), है ना। ये अपन इससे पहले फॉर्मेट में पढ़ा है, ठीक है ना। ये अपन ने कर लिया। अब इसको अपन क्या करेंगे, एक नियम इकाई की हम मानना पड़ेगा, है ना। इकाई की माना क्या, f(x1) बराबर f(x2), ठीक है ना। ये एक ही का जो अपन ने फॉर्मेट अभी पढ़ा उसके हिसाब से अपन कर रहे हैं ना। जब ऐसी सिचुएशन बने तो देखो यहाँ यदि f(x) का मान दिया हो तो अपन f(x) का मान रख दें, कितना 2x दिया है तो कितना हो जाएगा 2x1, इधर 2x2, 2 से 2 कैंसल, x1 बराबर x2, तो हम इसको बोल सकते हैं x1 x2 बराबर आ गया है। अतः फलन f क्या है, इकाई की है, ठीक है ना। एग्जाम में इस टाइप से आपको लिखना है। अब अपने को अच्छा तक का बताना है। अच्छा तक है ना, तो देखो f(x) बराबर y, है ना। तो f(x) का मान कितना दिया है 2x, तो f(x) की जगह अपन लिख देंगे 2x, है ना। x का मान अपने को बताना, तो इसको 2 को अपन इधर लाएंगे तो गुणा में आ जाएगा, y बटा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यदि अपन y बराबर 1 रखें तो x का मान कितना आता है वो अपन देखते हैं, है ना। तो देखो यदि y बराबर में यहाँ पे 1 रखो, कितने 1, यहाँ पे इसने क्या दिया, अच्छा देखिए, तो अपने को एग्जाम्पल याद करने की जरूरत ही नहीं, तो अपन डायरेक्ट लिख देंगे क्या, y के प्रत्येक मान, जब प्रश्न में ऐसा लिखा हुआ रहे ना, अच्छा देखें, तो अपने को ज़्यादा पछना ही नहीं, बस इतना करना है और उसके बाद में फॉर्मेट लिख देना है ना, जो अपन लिखते हैं प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः फलन क्या है, f क्या है, आच्छादक है, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप अच्छे से, ठीक है ना। तो अभी समझा, जब भी यदि नहीं पूछे तो तब अपने को बताना क्यों नहीं है ना। यहाँ तो है, क्योंकि देखो ये तो नेशनल है, कोई भी संख्या लेंगे तो बोले 1/2 रूट कुछ भी आ सकता है ना। आज तक जो संख्या रहती है उसमें कुछ भी संख्या अपन रूट मान सकते हैं, √2 √3। तो यदि अपन 1 भी मान लें तो 1/2 आ रहा है, √3 भी मानेंगे तो भी 3/2 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी संख्या अपन ऐड कर सकते हैं। और इससे पहले जो सवाल था उसमें n था, इसमें RR है ना। ये आपको इस फैक्ट को आपको तो याद रखना है, उसमें नहीं था और इसमें है, तो है तो अपने को बताना ही है, ठीक है ना। तो प्यारे भैया बहनों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, है ना, और अपने मित्र को शेयर करें। वंदे मातरम, जय श्री राम।